हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्टिंग विद द न्यू डे। और आज मैंने अपनी शुरुआत 4 बजे ही कर दी थी बिल्कुल। तो चाय पानी बना के अपना मैं बैठी अपना एजुकेशन करंट अफेयर्स लेके। मैंने रिवीजन तुम्हारे पास तो कल ही शेड्यूल भेज दिया था रात को ही। मैं सोचा एक वाला पहले पूरा कर लेती हूँ। तो इसमें एक मैराथन थी ये मैम की 1 घंटे की, क्योंकि 4 वीडियोज जो पहले थी ना वो तो मैंने कर रखी थी, नोट्स बना रखे थे उसके। तो मैं सोचा चलो ये है ना मैराथन देख लेती हूँ, इसके नोट्स बना लेती हूँ। तो ये करने के बाद उसके बाद ये पीपल टीचर वाली मैम है, इन्होंने मई जून के भी करवा दिए थे। अप्रैल तक तो मैंने देख लिया था इनका भी। फिर मैंने इनकी ये वीडियो देखी और इसके भी साथ में नोट्स बनाए। और मतलब तुम ना ये स्टैटिक जीके का पूछते हो कि स्टैटिक जी मतलब जीके कहाँ से करें, कौन से टॉपिक। देखो जीके का देखो यही है, कितना सारा कुछ है करने का। इस टाइम पे आके कोई भी ऐसी चीज नई चीज नहीं छेड़नी तुमने, जिसमें तुमने पहले ना कर रखा हो और अब उसको लेके बैठो। करंट अफेयर्स का तो क्योंकि ये रहता है कि इस टाइम पे याद रहने की थोड़ी सी ज्यादा वो संभावना रहती है कि याद रह जाएगा हमें। लेकिन जीके में तो कितने टॉपिक करेंगे जो तुमने पहले कर रखे हैं ना। जैसे सपोज तुमने पॉलिटी कर रखी है, कुछ आर्टिकल्स कर रखे हैं, उनको रिवाइज कर लो। लेकिन नई चीजें मत लेके आओ, क्योंकि क्या पता कहाँ से आ जाएगा। पढ़ के जाओ पॉलिटी आ जाए, ज्योग्राफी पढ़ के जाओ, हिस्ट्री आ जाए, इकोनॉमिक्स, कुछ नहीं पता ना उसका। तो फायदा इसी में है। जैसे मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी कर रखी है, तो मैं बस उनका जो मतलब यही क्वेश्चन बन सकते हैं, लड़ाई उसने किसके साथ करी, कब करी, कौन हारा कौन जीता, ये वाली लड़ाई कब हुई, वो वाली लड़ाई कब हुई, हिस्ट्री में और है ही क्या। थोड़ा सा बैटल्स वगैरह रिवाइज कर लेना। और पॉलिटी में आर्टिकल्स कर लेना। जैसे प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं ना, जैसे बन जाते हैं उसमें से। और तो देखो फिर मतलब ऐसी चीज कोई वो फायदा नहीं है कि तुम ले भी लो और फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है इन चीजों से, क्योंकि मॉक लगाते हैं ना, मैंने देखा है उसमें कभी कहीं से क्वेश्चन पकड़ा देते हैं, कभी कोई सा क्वेश्चन आ जाता है। तो उसके बाद बस खाने का टाइम हुआ नहीं था, मम्मी आग उग बाढ़ रही थी बाहर, मैंने सोचा तो इतने 10-15 मिनट है, इतने और रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि सुबह का टाइम तो ना मेरा नोट्स बनाने में ही निकल गया। 1 घंटे की वीडियो वो देखी मैम की, एजुकेशन करंट अफेयर्स की। और फिर जो मंथ वाइज करवा रखे थे पीपल टीचर वाली मैम ने, आधा घंटा इसमें लग गया। 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, इतनी देर पड़ी थी मैं। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ रिवाइज। उसके बाद हो गया था खाने का टाइम। खाना खुना बना के खा पी के, आज धोनी की तो छुट्टी थी। मैंने कहा ये स्नान ध्यान बाद में ही कर लेगा आज तो, क्यों सुबह सुबह ठंड में नहलाया। उसके बाद मैं आज 10-15 मिनट पहले ही पहुंच गई थी लाइब्रेरी। और आके फिर मैंने बची हुई अपनी जो रिवीजन थी वो पूरी की। क्योंकि इन टॉपिक्स का देखो यही है, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे ना उतना ही फ़ायदा होगा। अब टॉपिक करने के बाद भी अगर हमारे वो बनते नहीं है ना नंबर, ऐसे लगता है ये तो किया था हमने लेकिन हुआ नहीं। इसलिए ना चाहे मतलब कम कर लो, लेकिन अच्छे से कर लो उसको। जैसे अगर नहीं होते तुम्हारे से तो जून जुलाई तक, जैसे आज मैंने रखा तो था जनवरी का पूरा करेंगे टारगेट दोनों महीने का, लेकिन एक का ही हुआ। क्योंकि साथ में लिखते हैं ना, नोट्स बनाते हैं और उनको रिवाइज करते हैं, इतना करने का फायदा क्या जब वो हुए हो ही ना फिर। तो जितना होता है ना, लेकिन उसको रिवाइज अच्छे से करना है। तो फिर ये जनवरी का मैंने एक किंडो लॉगस चैनल था, ये मैंने किसी से मतलब लाइब्रेरी में ही पूछा था, वो एसएससी की तैयारी करते हैं। मैं कहा चलो इनको थोड़ा ज़्यादा पता होता है ना इनका। तो इन्होंने ये चैनल बताया था, और इनमें मतलब वीडियो तो इनकी 1-1.5 घंटे की थी जनवरी करंट अफेयर्स की। लेकिन मैंने इनके टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी, और फिर इसमें से ही मैंने क्वेश्चन लिखने अपने स्टार्ट किए। और 65 या पता नहीं 70 पेजेस के अराउंड पीडीएफ थी ये। तो देख लो कितने क्वेश्चन होंगे इसमें। और डिटेल भी दे देते ना, जैसे कोई उसके साथ अवार्ड जीता है उसने, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स लिख रखी थी। तो इसमें भी मेरे को टाइम लग गया था। क्वेश्चन तो सारे तो हो भी नहीं पाए मेरे से, कुछ 40-50 क्वेश्चन इतने ही किए, जो मेरे को मतलब ऐसे लगा कि चलो एक बार इतने ही बहुत है, जितने क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये तुम देख लेना इनकी, और एक ये क्रेजी जीके ट्रिक मैंने चैनल बताया था, दोनों में से किसी की भी देख लेना। लेकिन अपने नोट्स बना के रख लेना, फायदा होता है लास्ट टाइम पे रिवाइज करना हो ना, तो तुम्हें बड़ा फायदा हो जाता है इन चीजों का। जिसको जैसे इंटरेस्ट रहता है वो तो याद रख लेता है, लेकिन मेरे को याद करने में दिक्कत आती है इनमें। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड की बारी आई। मैंने ये नोट्स में से खुद के में से रिवाइज किया पहले तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स फेजेस ये सिंपल से ही टॉपिक थे आज तो। उसके बाद थोड़ा सा दिमाग को शांत करना था मैंने, और उससे अच्छा काम, चाय से अच्छा काम तो ये कोई कर ही नहीं सकता। तो चाय पानी पी के उसके बाद ये टीचिंग एप्टीट्यूड की ना, ये स्वास्थ्य वालों की थी एक पीडीएफ। तुम चाहे इनके चैनल से देख लेना, क्योंकि मेरी भेजी हुई तो तुम्हें मिलती नहीं है भाई। मतलब पता नहीं, मैं भेजती तो हूँ लेकिन तुम्हें मिलती नहीं है, बार बार वही पीडीएफ मांगते हो। तो चाहे इनके चैनल से जाके डाउनलोड कर लेना। और इस वाले टॉपिक के बाद इन्होंने 100 क्वेश्चंस दे रखे थे, जो मेन मेन है ना, जैसे जो मैक्सिम्स फेजेस हमने रखे थे आज के टॉपिक में। तो ये मैंने सोचा था ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती हूँ, उसके बाद टीचिंग मेथड शुरू हो गया था। तो ये मैंने 100 क्वेश्चन लगा के देखे इनके। इसमें से मेरे 16 क्वेश्चन गलत हो गए थे, 84 ठीक थे। तुम भी लगाना,
मेरे को बताना, और फिर तुम्हारे कितने मतलब नंबर बने इसमें। थोड़े ठीक अच्छा लेवल था, मतलब क्वेश्चन का ऐसे नहीं था सिंपल ऐसे ही कुछ भी पूछ लिया। जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ब्लूम्स का जो टैक्सोनॉमी के है ना वो 6 पार्ट है, उसमें से अलग अलग क्वेश्चन पूछे हुए थे कि एग्जाम्पल दे रहा है, समराइज कर रहा है तो वो कौन से स्टेज में आएगा, डिफाइन कर रहा है तो वो कौन से स्टेज में आएगा। उसके बाद बस मेरा हो गया था शिफ्ट 1 का कंप्लीटिंग टाइम। मैंने कहा छुट्टी है, चलो रोनी को जल्दी सुला के आ जाऊंगी। फिर बस थोड़ी बहुत चीज आज लेके मैं वापस आ गई लाइब्रेरी सेकंड शिफ्ट में। और अब मैंने करना था आईसीटी, क्योंकि आईसीटी छेड़ी नहीं थी आज। एमएस मतलब ऑफिस पूरा था, और है ही भाई बहुत बड़ा है ये। पर मार्च सर की कल किसी ने वो भेज रखी थी फाइल, ये पीडीएफ, कंप्यूटर के सारे ही टॉपिक थे इसमें। लेकिन मेरे को थोड़ा सा ना डीप लगा इसका लेवल। मतलब वैसे तो देखो एसएससी वगैरह लेवल के पढ़ाते ना तो अच्छा ही लेवल पढ़ाएंगे। तो मैंने थोड़ा बहुत जो मेरे को लगा कि हाँ इसमें नोट्स में नहीं है, जैसे कई बार आ जाता है ना माइंड में ये क्वेश्चन हमने लगाया था, मॉक में आया था या टेस्ट में, तो मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लगे वो पॉइंट्स मैंने साथ साथ में नोट कर लिए। बाकी फिर मतलब ज़्यादा नई चीज़ और ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं ना तो वो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने बस एक बार ओवरव्यू सा लिया इसका और खुद के नोट्स में से रिवाइज किया। फिर ये टेक्स्ट बुक से मैंने करंट अफेयर जैसे मंथ वाइज दिए होते हैं ना, यहाँ से ये लगाए जनवरी के। मैं कहा पढ़ तो लिया, एक बार देखती हूँ क्या बनता है। 10 ही क्वेश्चन थे, तो इसमें से मेरे को 8 क्वेश्चन आते थे, नहीं 7 आते थे, एक में मैंने तुक्का मार दिया था और वो 8 क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए थे। मतलब जो ठीक ठाक था, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं पढ़े हुए थे मैंने, जैसे ये वाला नहीं पढ़ा हुआ था, और ये शक्ति फेस्टिवल का मैंने पढ़ा था, और ये किसने अवार्ड जीता था ये भी पढ़ा हुआ था। उसके बाद मैंने एक और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन का टेस्ट था, वो भी लगाया, यही वही वाला है, सेकंड टेस्ट है। इसमें से 9 क्वेश्चन आते थे, मेरे को एक नहीं आता था, और ये 9 के 9 ठीक थे मेरे। तो थोड़ा सा देख लेना, लगा के पता चल जाता है तुम्हें कि जो पढ़ा है उसका थोड़ा बहुत तुम्हें फायदा हो रहा है या नहीं। ये मिल जाएंगे टेस्ट बुक पे तुम्हें। उसके बाद फिर मैंने ये क्रेजी जीके ट्रिक है ना, इनकी वीडियो देखी, इनकी मैंने वीडियो देखी थी। फिर मेरे को लगा जो पहले करे हुए ना वो थोड़े से और माइंड में अच्छे से वो हो जाएंगे सही। फिर एनईपी 500 इनके लास्ट वाले क्वेश्चन लगा के देखना तुम, क्योंकि स्टार्टिंग के तो पता ही होते हैं, बेसिक बेसिक पॉइंट होते हैं, लास्ट वालों में थोड़ा सा अच्छा वो होता है। फिर उसके बाद ये शिल्पी मैम ने अपने टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल रखी थी एक 40 क्वेश्चंस की, ये मैंने सोचा ये सोल्व कर लेती हूँ। और ये वाली पीडीएफ वही तुम करके देखना, ऐसे नहीं है बिल्कुल ही जैसे नॉर्मल लेवल दे रखा हो, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब अगर आपको डीप नॉलेज है ना किसी कंसेप्ट की, जैसे वो हो गया एफएलएन हो गया या ईसीईसी हो गया, तो ही सही कर पाओगे, वरना ऐसे नहीं बेसिक बेसिक पता है और कर दिए। क्योंकि अच्छे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, नजर संजीवन वाले क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बना रखे मैम ने काफी। मतलब वो 500 क्वेश्चन है उसमें तो थोड़े बेसिक लगे मेरे को, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन ये वाला अच्छा था लेवल। और ये स्वास्तिक वाले बार बार जुड़ जाओ छोड़ कर आ जाओ सब कुछ, मैं कहा भाई छोड़ नहीं सकती, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट लगा रही हूँ मैं। मतलब इंटरेस्ट बन रहा था मेरा इनमें कि देखना कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ी नहीं यार, इसमें ये होगा या ये होगा। आज में मेरे 9 क्वेश्चन गलत हो गए थे, 31 ठीक हुए थे। लगा के देखना तुम और मेरे को बताना फिर अपना स्कोर तुम्हारा क्या रहा। देखो जैसे ये 3 3 4 4 नहीं देते स्टेटमेंट कि ए ठीक है, ए बी ठीक है, ए बी सी ठीक है, या ए बी सी डी ठीक है। मतलब एक के बारे में भी नहीं पता ना तो तुम गए, ऐसा बना रखा था। और ये असर्शन रीजन वाले भी दे रखे थे, थोड़े इनमें दिक्कत आती है ना करने में। तो अच्छा लगा मेरे को काफ़ी वाला टेस्ट। तो उसके बाद मेरी वकैब रह गई थी बस, मैं कहा चलो थोड़ी वो जितनी होती है कर लेती हूँ, बाकी जो बचा हुआ है वो घर जाके ही करूँगी। तो इसमें से मैंने सिनोनिम्स की 50 जो ब्लैक बुक भी भेज रखी है किसी ने पीडीएफ, टेलीग्राम पे देख लेना किसी के पास नहीं है तो ये करके उसके बाद बस हो गया था मेरा घर आने का टाइम। और आज मैं धोने के लिए चीज़ लेके आई थी। रोज कह देते हैं मम्मी आप खा आते हो, मेरे लिए तो कोई चीज़ नहीं लेके आते। मैं कहा लेके तो इसमें तो 2 ही आए थे, फिर मैंने सोचा चलो एक ही खा लेती हूँ, एक धोनी को दे दूंगी जाके। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग।